नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास वीडियो में जहां बात करेंगे रियल एस्टेट से जुड़े हुए मुद्दे की कि 2026 में प्रॉपर्टी के दाम ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर औंधे मुंह गिरेंगे। क्योंकि यहां आपको मिलने वाली है 2026 की फाइनल प्रेडिक्शन। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि 2026 में प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने वाला है, प्राइस गिरने वाले हैं और बिल्डर की हालत खराब होने वाली है, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। मार्केट में जो नॉइस है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन डेटा कुछ और रियल एस्टेट में हमेशा याद रखना, जो दिखता है वो बिकता नहीं और जो डेटा कहता है वही फ्यूचर बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की, जिनकी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में भारत में प्रॉपर्टी प्राइस करीब 7.7% तक बढ़े। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रोथ यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप मार्केट से भी बेटर रही। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, ये ग्रोथ हर सेगमेंट में नहीं बल्कि मेजर हिस्सा प्रीमियम हाउसिंग का है। नाइट फ्रैंक की ही दूसरी रिपोर्ट बताती है कि 1 करोड़ से ऊपर के होम्स यानी प्रीमियम सेगमेंट अब कुल सेल्स का लगभग 50% हिस्सा बन चुके हैं, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग लगातार पीछे जा रहा है। अब आप सोचिए, अगर मार्केट क्रैश हो रहा होता तो सबसे महंगे घर कैसे बिक रहे हो। यहीं से कहानी पलटती है। अब आते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा पर, जो थोड़ी कंजर्वेटिव पिक्चर दिखाता है। आरबीआई का हाउस प्राइस इंडेक्स बताता है कि 2026 में हाउसिंग प्राइस ग्रोथ सिर्फ 3 से 3.5% के बीच, यानी एक तरफ नाइट फ्रैंक कह रहा है कि 7 से 8% ग्रोथ और आरबीआई कह रहा है कि 3 से 4% ग्रोथ। तो सच क्या है? सच ये है कि मार्केट अनइवन है। कुछ सिटीज और सेगमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि बाकी स्टेगनेट कर रहे हैं। यही रीजन है कि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, किसी को बूम दिख रहा है तो किसी को स्लो डाउन। अब तीसरी बड़ी रिपोर्ट आती है रॉयटर्स की, जो ग्लोबल सर्वे के आधार पर प्रिडिक्शन देती है कि आने वाले सालों में भारत में प्रॉपर्टी प्राइस एवरेज 5 से 7% तक ईयरली बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये सिलेक्टिव होगी, लोकेशन बेस्ड होगी और इनकम ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होगी। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 40 से 50 लाख के घरों की डिमांड करीब 23% तक गिर गई है। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट 1 करोड़ से ऊपर वाले घर तेजी से ग्रो कर रहे हैं, खास मेट्रो सिटीज में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि मिडिल क्लास बायर ईएमआई, इन्फ्लेशन और जॉब अनसर्टेनिटी की वजह से कॉन्शियस हो गया है, जबकि रिच क्लास और हाई इनकम बायर्स एग्रेसिवली खरीद रहे हैं, यानी मार्केट कोलैप्स कर रहा है। ये कुछ रिपोर्ट्स बताती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अलग भी कहानी बता रही है कि अब रिच जो बायर है वो भी मार्केट से दूर हो रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, 2025 में इंडिया में करीब 3.48 लाख हाउसिंग यूनिट्स बिके, जो एक स्ट्रॉन्ग नंबर है और दिखाता है कि डिमांड खत्म नहीं है, बस उसका नेचर बदल गया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर डिमांड है, सेल हो रही है, प्राइस भी जगह बढ़ रहे हैं, तो फिर लोग क्रैश की बात क्यों करें? इसका जवाब है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। लोगों को लग रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, ईएमआई बर्डन बढ़ रहा है, जो कि सही भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट अब स्मार्ट बायर का हो गया। पहले इन्वेस्टर बुकिंग करता था, अंडर कंस्ट्रक्शन में बेचकर प्रॉफिट कमा लेता था, लेकिन अब वो गेम खत्म हो रहा है। अब एंड यूज़र डिसाइड कर रहा है कि उसे कहाँ खरीदना है, कब खरीदना है और कितने में खरीदना है। इसी वजह से मार्केट स्लो नहीं हुआ बल्कि मैच्योर हुआ, और यही मैच्योरिटी आपको डेटा में दिखाई देती है। प्रीमियम सेगमेंट ग्रो कर रहा है, अफोर्डेबल दबाव में, और ओवरऑल ग्रोथ मॉडरेट है, यानी ना तो बूम पूरी तरह खत्म हुआ है और ना ही क्रैश आया, बल्कि मार्केट एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। इसलिए अगर एक लाइन में समझे तो 2026 का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश नहीं हो रहा बल्कि क्वाइटली शिफ्ट हो रहा है, रिच ड्रिवन मार्केट से सिलेक्टिव एंड यूजर ड्रिवन मार्केट की तरफ। और अब यही शिफ्ट तय करेगा कि आगे प्राइस कहाँ जाए, कौन से सेगमेंट में ग्रोथ आएगी और कहाँ स्टेगनेशन देखने को मिले। दोस्तों, रियल एस्टेट में प्राइस सिर्फ डिमांड से नहीं, सप्लाई से भी तय होता है। और अगर आपको 2026 के प्रॉपर्टी मार्केट को सच में समझना है तो आपको इस डिमांड वर्सेस सप्लाई के हिडन गेम को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर असली कहानी छुपी है। सबसे पहले डिमांड साइड को समझते हैं।
क्योंकि यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। पहले क्या होता था, मार्केट को इन्वेस्टर्स चलाते थे, बुकिंग करते थे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते थे और पोजीशन से पहले ही प्रॉफिट लेकर निकल जाते थे। लेकिन 2025-26 आते आते ये पैटर्न बदल गया। अब मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है एंड यूजर, यानी वो आदमी जो खुद रहने के लिए घर खरीद रहा है। और जब एंड यूजर मार्केट चलाता है तो डिसीजन इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। दोस्तों, बायर पूछता है लोकेशन कैसी है, ईएमआई मैनेजेबल है या नहीं, बिल्डर रिलायबल है या नहीं, फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। यही वजह है कि डिमांड अब ब्लाइंड नहीं रही, सिलेक्टिव हो गई। अब डेटा देखिए, इंटरेस्ट रेट 2023-2024 में आरबीआई के रेट हाइक्स के बाद हाई लेवल पर बने हैं, जिससे होम लोन ईएमआई सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। एक एवरेज 50 लाख के लोन पर ईएमआई करीब 6 से 8 हज़ार तक बढ़ चुकी है कंपेयर टू प्री कोविड लेवल। इसका सीधा असर डिमांड पर पड़ रहा है, खासकर मिडिल क्लास सेगमेंट। इसी वजह से रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि अफोर्डेबिलिटी इंडिया में एक बड़ा कंसर्न बनती जा रही है। अब दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो धीरे धीरे मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं या साइडलाइन हो रहे हैं। कारण क्या है, पहले 10 से 15% एनुअल रिटर्न्स मिल जाते थे प्रॉपर्टी में, लेकिन अब ग्रोथ मॉडरेट हो गई है 5 से 7% के आसपास। ऊपर से लिक्विडिटी भी कम हो गई है, प्रॉपर्टी बेचने में टाइम लग रहा है, बायर सिलेक्टिव है और क्विक फ्लिपिंग का गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसलिए इन्वेस्टर्स अब स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स या कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसका सीधा असर ये हुआ कि स्पेकुलेटिव डिमांड कम हो गई। अब आते हैं सप्लाई साइड पर, जो इक्वली पावरफुल फैक्टर है, लेकिन लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। डेवलपर्स ने पिछले कुछ सालों में एक क्लियर स्ट्रैटेजी अपनाई, जहां मार्जिन ज़्यादा वहीं फोकस और मार्जिन सबसे ज़्यादा मिलता है प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग। इसलिए नाइट फ्रैंक और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि डेवलपर्स अब एग्रेसिवली प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लॉन्चेस लगातार गिर रहे हैं। दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई करीब 28% तक गिर चुकी है, जो एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अब आप सोचिए, जिस सेगमेंट में डिमांड पहले से वीक है वहाँ सप्लाई भी घट रही है, तो वहाँ ग्रोथ कैसे आएगी। यही कारण है कि अफोर्डेबल सेगमेंट स्टेगनेंट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम सेगमेंट में क्या हो रहा है, वहाँ डिमांड स्ट्रॉन्ग है। हाई इनकम बायर्स, एनआरआईज, बिजनेस क्लास एक्टिवली खरीद रहे हैं और सप्लाई भी उसी हिसाब से आ रही है। यानी डिमांड और सप्लाई का परफेक्ट मैच बन रहा है, जिससे प्राइस स्टेडली बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो सिटीज़ में लग्जरी हाउसिंग सेल्स तेजी से बढ़ी और 1 करोड़ प्लस सेगमेंट लगातार एक्सपेंड हो रहा है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड समझिए, इन्वेंट्री ओवरहैंग। कुछ सिटीज़ में अनसोल्ड इन्वेंट्री अभी भी हाई है, खासकर आउटस्कर्ट्स और वीक माइक्रो मार्केट्स में। इसका मतलब है कि वहाँ सप्लाई ज़्यादा लेकिन डिमांड कम है, तो प्राइस या तो स्टेगनेंट रहेंगे या स्लाइटली करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन प्राइम लोकेशन में एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन, लिमिटेड सप्लाई, स्ट्रॉन्ग डिमांड, तो प्राइस बढ़ रहे हैं। यही रीजन है कि आपको एक ही शहर में दो अलग अलग कहानी दिखती है, एक जगह बूम, दूसरी जगह स्लो डाउन। अब ओवरऑल नंबर की बात करें तो 2025 में भारत में करीब 3,48,000 हाउसिंग यूनिट्स बिके, जो दिखाता है डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग बेस पर। लेकिन ये ग्रोथ इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्पेसिफिक सेगमेंट और लोकेशन में। यही अनइवन ग्रोथ मार्केट को कंफ्यूजिंग बना रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट उड़ रहा है, तो कुछ कह रहे हैं मार्केट मर गया, जबकि दोनों आधे सही हैं। असल में मार्केट पोलराइज्ड हो चुका है। अब इसे सिंपल भाषा में समझें, रियल एस्टेट मार्केट अब एक वन स्पीड इंजन नहीं रहा, बल्कि मल्टी स्पीड इंजन बन चुका है। प्रीमियम सेगमेंट फास्ट लेन में, मिड इनकम सेगमेंट स्लो लेन में और अफोर्डेबल सेगमेंट ट्रैफिक में फंसा हुआ। यही डिमांड वर्सेस सप्लाई का असली खेल, और यही खेल डिसाइड कर रहा है कि कौन सा सेगमेंट ग्रोथ करेगा और कौन सा स्ट्रगल करेगा। इसलिए अगर एक लाइन में समझें, हर जगह बूम नहीं है, लेकिन हर जगह क्रैश नहीं। मार्केट अब स्मार्ट, सिलेक्टिव और सेगमेंटेड हो चुका है, और अब इसी सेगमेंटेशन के आधार पर आगे का फ्यूचर तय होगा कि प्राइसेस कहां बढ़ेंगे और कहां रुक जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है 2026 में प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर जाएंगे या गिरेंगे। और सच कहें तो ये वही पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं बूम आएगा, कुछ बोल रहे हैं स्लो डाउन, और कुछ तो सीधे क्रैश की बात करें। लेकिन अगर आप नॉइस हटाकर सिर्फ डेटा, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी को जोड़कर देखें तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है। सबसे पहले बुल केसेस समझते हैं, यानी वो सारे कारण जिनकी वजह से प्राइस ऊपर जा सकता है।
ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अब दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग मार्केट में शामिल हो चुका है, जहां एनुअल प्राइस ग्रोथ करीब 7 से 8% तक देखी गई। नहीं, दूसरी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंडिया हाउसिंग मार्केट ग्लोबल टॉप 10 ग्रोथ मार्केट में एंट्री कर चुका है, जहां करीब 9.6% की ग्रोथ कुछ सेगमेंट्स में देखने को मिली। इसका मतलब साफ है, इंडिया अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स और हाई नेट वर्थ बायर्स के रडार पर है। अब दूसरी बड़ी वजह प्रीमियम डिमांड। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में लग्जरी हाउसिंग बूम कर रहा है और हाई इनकम बायर्स एग्रेसिवली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिससे प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर बना हुआ है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट्स कंफर्म करती है कि 1 करोड़ से ऊपर वाले घरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, खासकर मेट्रो सिटीज में। अब तीसरा फैक्टर, डेवलपर का बिहेवियर। डेवलपर ने पिछले कुछ सालों में सप्लाई को बहुत स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पहले ओवर बिल्डिंग होती थी, जिससे बबल बनता था, लेकिन अब डेवलपर लिमिटेड इन्वेंट्री लॉन्च कर रहे हैं ताकि प्राइस स्टेबल या अपवर्ड रहे। नाइट फ्रैंक और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि डेवलपर्स प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और अफोर्डेबल लॉन्च कम कर रहे हैं। इसका सीधा असर ये है कि सप्लाई कंट्रोल्ड है और डिमांड सिलेक्टिव होने के बावजूद प्राइस गिर नहीं रहे। अब चौथा फैक्टर, इंडिया की मैक्रो ग्रोथ स्टोरी। अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, जॉब्स मेट्रो और टियर 2 सिटीज में क्रिएट्स हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सपेंशन, एयरपोर्ट डिमांड को पुश कर रहे हैं। यही कारण है कि रॉयटर्स सर्वे प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले सालों में इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइस एवरेज 5 से 7% तक एनुअली बढ़ सकते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा साइड भी है दोस्तों, बियर केस, यानी वो रिस्क फैक्टर जो मार्केट को नीचे खींच सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स हाइक के बाद होम लोन ईएमआई काफ़ी बढ़ चुकी, जिससे मिडिल क्लास बायर कॉन्शियस हो गए। ग्लोबल प्रॉपर्टी गाइड के डेटा के मुताबिक इंडिया में हाउस प्राइस ग्रोथ सिर्फ 3 से 3.5% वाई और वाई है, जो दिखाता है ओवरऑल मार्केट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है ग्रोथ अनइवन और कुछ सेगमेंट्स में ऑलरेडी प्रेशर में। दूसरा बड़ा रिस्क अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड का गिरना। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफोर्डेबल सेगमेंट में डिमांड करीब 23% तक गिर चुकी है, जो अलार्मिंग सिग्नल है। अगर मिडिल क्लास बायर मार्केट से बाहर हो गया तो लॉन्ग टर्म डिमांड कमजोर हो सकती है। तीसरा रिस्क ओवर सप्लाई पॉकेट्स। दोस्तों, कुछ सिटीज और माइक्रो मार्केट्स में अभी भी अनसॉल्ड इन्वेंट्रीज हाई हैं, खास आउटस्कर्ट्स और पुअरली कनेक्टेड एरियाज जहां बायर्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा टॉप सिटीज में भी करीब 5 से 6 लाख की इन्वेंट्रीज का पहाड़ बना हुआ है। और चौथा रिस्क इन्वेस्टर एग्जिट। पहले इन्वेस्टर मार्केट को लिक्विडिटी देता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है या अल्टरनेटिव एसेट्स में जा रहा है, जिससे स्पेकुलेटिव डिमांड कम हो रही है। अब जब आप बुल और बेयर दोनों केसेस को साइड बाय साइड देखते हैं तो एक बहुत क्लियर पैटर्न सामने आता है। मार्केट ना तो पूरी तरह बुलिश है ना बेयरिश है, बल्कि सिलेक्टिव बुलिश है। यही 2026 का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर आप सही लोकेशन, सही सेगमेंट और सही टाइमिंग चुनते हैं तो आपको 5 से 7% एनुअल ग्रोथ आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर आप गलत लोकेशन, ओवर सप्लाइड एरिया या वीक डिमांड वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट किया तो आपको सालों तक रिटर्न नहीं मिलेगा और वर्स्ट केसेस में स्लाइट लॉस भी हो सकता है। इसलिए फाइनल वर्डिक्ट बहुत सिंपल है, 2026 में प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश नहीं होगा, लेकिन हर जगह बूम भी नहीं आएगा। ग्रोथ सिलेक्टिव होगी, लोकेशन ड्रिवन होगी और बायर ड्रिवन होगी। अब मार्केट में वो नहीं रहा जहां कुछ भी खरीद लो और प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मार्केट स्मार्ट हो गया और बायर को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। और यही इस एक्सप्लेनर की सबसे पावरफुल लाइन है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। लोकेशन सही है तो प्राइस बढ़ेगा, गलत है तो सालों तक फंसे रहोगे। तो दोस्तों, आप भी जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, हमें कमेंट्स कर अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि और भी बायर्स जो हैं वो जागरूक हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।